स्टूडेंट, आज की क्लास मैथमेटिक्स और उसमें भी डिफरेंशिएशन बिना क्लासेस पर। मैथमेटिक्स और उसके अंदर में कैलकुलस और उसके भी अंदर में डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। और ये चैप्टर नंबर है 23 थीम इस बुक्स के मुताबिक। आज हम बता रहे हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन कराए थे और उसका इन्वर्स प्रोसेस करके इंटीग्रेशन का कराए थे 16 फार्मूले। तो उसके बाद का कंसेप्ट है ये, वो क्या है तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल फार्मूले। फंडामेंटल फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। फिर एक और आएगा जिसको बोल सकते हैं फंडामेंटल फार्मूले फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ अभी स्पेशली डिफरेंशिएशन का ही करा है फंडामेंटल फार्मूले। इसके पहले था वो स्टैंडर्ड फार्मूले और इसके अंदर में क्या है तो लेट u, v, w डैश 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 बी द फंक्शंस ऑफ x। और पहला फार्मूला है, मान लिया कि दो फंक्शन u और v ऐड किया हुआ है और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे होगा तो अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आ जाएगा du dx और dv dx। और यहाँ ज़्यादा उतना सोचना नहीं है कि इसका प्रूफ कैसे आया, आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनका इंटरेस्ट है अपना वो ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमको आवश्यकता है। अब इसी की जगह मान लिया ऐसा हो गया कि फंक्शन 2 से भी ज़्यादा है तो या तो 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। तो जो रूल यहाँ लगा वही रूल यहाँ लगेगा कि अलग अलग सब का डिफरेंशिएट करती है। तीसरा फार्मूला होगा जिसमें कि ऐड के जगह सब्ट्रैक्ट है। तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी उसी तरह जैसे एक नंबर फार्मूला यूज किए थे तो du dx निकालेंगे, फिर अलग से निकालेंगे dv dx और इसको माइनस करेंगे। अब इसके बाद आएगा उस टाइप का जिसमें कि मान लिया जाए कि खिचड़ी है, बिना हुआ है। खिचड़ी का मतलब होगा जोड़ भी है घटाव भी है। तो वो कैसा तो d dx ऑफ u है, फिर v है, फिर w माइनस में है और आगे भी या तो प्लस या माइनस कुछ भी हो। तो इसमें दिख रहा है 2 in 1 है। पहला वाला जो ऐड था या दूसरा वाला ऐड था, ऐड भी यूज हो रहा है और बीच में सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो ये मिक्स हो गया, खिचड़ी पक गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साथ। जैसे देखते हैं खिचड़ी कैसे बनता है, उसमें रहता है चावल रहता है, उसमें दाल रहता है, नमक रहता है, हल्दी रहता है, पानी रहता है। तो उसी तरह यहाँ भी है, मिला दिए हैं सब कुछ प्लस माइनस। तो इसका भी रूल वही होगा जैसे ऐड का अलग अलग, सब्ट्रैक्ट का अलग अलग। तो यहाँ भी वही, ऐड का भी अलग अलग होगा, सब्ट्रैक्ट का भी अलग अलग होगा। तो 4 फार्मूला आया। अब ऐड सब्ट्रैक्ट की कहानी खत्म हो गई। अब आएगा ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखेंगे, 5 नंबर लिख देते हैं। उसमें हो जाएगा डी डी एक्स कोई कांस्टेंट है मान लिया
सी है और एक मान लिया यू है, जहाँ यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट को बाहर कर देना है और डी ओ डी उसकी कर देना है। तो पांचवा फार्मूला हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी जो है सी है, कांस्टेंट है, और ये यू फंक्शन ऑफ एक्स है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, आप खाली यू को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट खत्म, ये दोनों था ऐड में का और ये था सब्ट्रैक्ट का और ये था मिक्स्ड, लिख दे रहे मिक्स्ड, ये मिक्स्ड था, और ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट, जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिक्स कांस्टेंट भी कोई आ सकता है स्पेशल केस में, और एक फंक्शंस है, तो उस समय कांस्टेंट को चाहे वो फिक्स कांस्टेंट हो चाहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको बाहर कर देंगे। अब फिक्स कांस्टेंट क्या होता है, सारा रियल नंबर को फिक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो अंग्रेजी का ए बी सी डी ई एफ जेड तक लिखते हैं, तो ओ के पहले जितना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये 14 जितने भी अल्फाबेट्स हैं रोमन्स वाले, उनको सोचिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो भी एक प्रकार का स्यूडो वेरिएबल है। और उसके बाद ओ के बाद क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 11 तो है, वो सब है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में अगर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट लेंगे तो इंडिपेंडेंट में एक हमेशा एक्स लेते हैं जनरली, और डिपेंडेंट में या तो एफ एक्स लेते हैं, नहीं तो यू वी डब्ल्यू लेते हैं, नहीं तो उसी को वाई बोलते हैं। और जब ज़्यादा वेरिएबल रहता है तो इंडिपेंडेंट ऐसे लेंगे x, y, z 3 के लिए, और डिपेंडेंट में कुछ भी x, y, z के अलावा कुछ भी लिख देंगे, और अगर दो इंडिपेंडेंट लेंगे तो x और y लेंगे और डिपेंडेंट में कुछ भी ले सकते हैं, तो इस तरह से चलता है। अब आएगा मल्टीप्लिकेशंस, मान लिया दो फंक्शंस हैं और ये मल्टीप्लाई है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका भी कुछ नहीं है, पहले u उतार देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे v को, फिर क्या करेंगे, अभी v को उतार देंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। कहानी का तो बहुत आसान है, कैसे, एक बार u को बाहर कर दिए तो v को डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरा बार में क्या किए, v को बाहर किए तो u को डिफरेंशिएट किए, तो इस तरह से ये आंसर्स आ गया। इसको थोड़ा अच्छा से लिख दे क्योंकि u और x एक ही लग रहा है। अब ठीक है, अब देखा जाए सातवां में क्या होगा, तो मान लिया ऐसा हो जाए जिसको बोल सकते हैं कि u और v के अलावा यहाँ पर आ जाए इस टाइप का, इसको ऐसा करते हैं कि इसको 5 u दिए हैं, इसको देते हैं 7 नंबर, अब बीच में एक को और दे देते हैं, छठा नंबर में यहाँ दे देते हैं 6 नंबर में, वो क्या है, तो डी डी एक्स है और उसी में आ जाएगा, या ऐसा करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या है, 5 के बाद 6 नंबर में एक ला देते हैं, जिसको स्टेप से लिखेंगे कि ठीक है चौथा के जैसा मिल रहा है कि यहाँ रहेगा C1 U, C2 V, C3 W और डैश डैश डैश, और इसको डिफरेंशिएट करना है। 5 नंबर में था CU, और ऐसा ऐसा CU 3 या 3 से ज़्यादा या 2 आए तब कैसे होगा, तो बेसिक थ्योरी क्या है, जब कभी भी ऐड होता है 2 या 2 से ज़्यादा तो अलग अलग करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ C1U, फिर आएगा डी डी एक्स ऑफ C2V, फिर आएगा डी डी एक्स ऑफ C3W, और फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। फिर इस स्टेप को रूल नंबर 5 लगा करके CU में कांस्टेंट है C बाहर कर देंगे, यहाँ भी C1 बाहर कर दिए और DU DX, फिर यहाँ C2 बाहर कर देंगे तो आ जाएगा DV DX,
फिर यहाँ C3 बाहर करेंगे तो dW dx। मतलब अल्टीमेट ये वाला फार्मूला ये हो गया। बट हिसाब बनाते समय में हमेशा पहला स्टेप ऐसे ब्रेक कीजिए और तब इस 5वां नंबर का यूज करके C इंटू यू दिख रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो अलग अलग C1 को बाहर करते जाएंगे, C2 को बाहर करते जाएंगे, C3 को बाहर करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। और ये 6 फॉर्मूला के बाद ये एक्चुअली कराएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन? क्योंकि u v w जो फंक्शन ऑफ x है उसके पावर में 1 1 है, 1 को ही बोलते हैं लीनियर। और कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब कभी भी बीच में ऐड है, यहाँ ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट भी चलेगा। क्यों? C2 अगर नेगेटिव आया तो सब्ट्रैक्ट ऐसा काम करेगा, C2 अगर प्लस के रूप में आएगा तो प्लस का काम करेगा। तो जहाँ कहीं भी u v w ऐसे करके जो फंक्शन ऑफ x दिख रहा है और उसके कोएफिशिएंट में C1 C2 C3 करके लिखा हुआ है, तो ऐसी बातों को कहा जाता है ओवरऑल इस फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस u v w, जिसके कोएफिशिएंट C1 C2 C3 रियल नंबर्स हैं और u v w समथिंग फंक्शन ऑफ x है अलग अलग, और उसको ओवरऑल डिफरेंशिएट करना है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशंस कहलाता है। उसको भी लिख देते हैं, याद रहेगा 6वां नंबर को, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, जितने फंक्शंस हैं, कौन कौन फंक्शन है? u v w डैश डैश डैश, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस u v w डैश डैश, u कॉमा v कॉमा u कॉमा v एंड w डैश डैश डैश। लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों दिए? लीनियर का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब u v w के पावर में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोला गया। अगर गलती से पावर 2 3 हो जाएगा तो उस समय उसको लीनियर नहीं बोलते हैं, नॉन लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो 6ठा आ गया। अब आएगा 7वां फॉर्मूला। स्वाभाविक है, यहाँ ऐड आ गया, यहाँ भी ऐड आ गया, 2 जगह ऐड है। यहाँ सब्ट्रैक्ट आया, इसका नाम है मिक्स्ड, जिसको हमने कहा है खिचड़ी, सब मिला हुआ इसलिए मिक्स्ड बोल दीजिए। खिचड़ी बोलिए चाहे मिक्स बोलिए, बात बराबर है। और दूसरा ढंग से बोल सकते हैं खिचड़ी, नहीं तो मिक्स, नहीं तो चाउमीन। चाउमीन भी देखते हो, बहुत फेमस है, तो बच्चे लोग मजे से खाते हैं। लेकिन जो मोटे हैं उनके लिए कहेंगे कि थोड़ा कम खाइए, ठीक है? शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी ठीक रहेगा और तभी आत्मा भी ठीक ठाक रहेगा। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों को समझिए। शरीर माने बॉडी, मन माने माइंड, सॉफ्टवेयर, ब्रेन नहीं, वो तो हार्डवेयर हो जाएगा, और लास्ट में हो गया आत्मा, सोल। तो सबको संतुलन में रखिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अब आएगा 7वां नंबर में, जिसको बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्यों? ऐड कर चुके 2 का ऐड कर लिए, 2 से ज्यादा का ऐड कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर चुके 2 का, और यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट हाइब्रिड करके मिक्स करके चाउमीन जैसा, खिचड़ी जैसा एक फॉर्मूला लिखे। और एक बार लिखे प्रोडक्ट वाला, जो लग रहा है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। कैसे? अगर C को हम मानेंगे एक लैम्डा स्केलर क्वांटिटी और इसको मानेंगे वेक्टर क्वांटिटी, तो उस तरह से मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर जैसे दिख रहा है। तो उसको बनाने का तरीका यहाँ भी होगा कि C बाहर कर देना है। यहाँ भी लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्या है ये? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को काट के वेक्टर लिख दीजिए। कैसे? u के ऊपर वेक्टर साइन बैठा दीजिए, v के सामने वेक्टर साइन बैठा दीजिए, इसके साथ वेक्टर साइन बैठा दीजिए, तो ये सारा आंसर दिखेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u v w। और यही वाला आंसर्स आगे आकर के कन्वर्ट होता है सेंटर ऑफ मास में। अगर ये सब पोजीशन वेक्टर्स हो जाए और सबको जोड़ेंगे तो वो बराबर में एक नया वेक्टर्स आएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल M into RCM, ऐसे, या छोटा भी लिख सकते हैं। तो ये खासकर सेंटर ऑफ मास निकालते समय भी यूज होगा। लेकिन C1 C2 C3 क्या हो जाएगा? M1 M2 M3 ऐसे करके आएगा सारा n टर्म तक, और उसी सब का समेशन ये कैपिटल M है, और ये RCM रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास में लीनियर कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट ही बनता है। तो ये सब जब फिजिक्स में और बड़े चैप्टर में आएंगे तब समझेंगे। अब देखा जाए कि डिफरेंशिएशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए जब u इंटू v है
तो उस वक्त हो जाएगा कि u को उतार देना है, v को डिफरेंशिएट कर देना है। फिर अब की v को उतार देना है, u को डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब जब भी प्रोडक्ट में है पहले मान लिया u उतार दिए तो v डिफरेंशिएट हो गया, अब फिर v उतार दिए तो u डिफरेंशिएट हो गया। तो इस तरह से एक उतारना है, दूसरा डिफरेंशिएट, फिर यहाँ दूसरा उतारे हैं तो पहला डिफरेंशिएट। पहला मैंने u को पहला बोल रहे हैं, अब v को दूसरा बोल रहे हैं, तो पहला ऐसे उतार दिए और दूसरा को डिफरेंशिएट किए, और अब की क्या किए, पहला वाला को डिफरेंशिएट किए, दूसरा वाला उतार दिए। इसमें इसको आगे पीछे मल्टीप्लाई है, कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन होता है, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। 8वां नंबर में एक फॉर्मूला और आएगा जो 7वां का एक्सटेंशन है। जैसे यहाँ पर कैसे एक का एक्सटेंशन था 2, ऐड 2 के लिए सही है तो 2 से ज्यादा के लिए भी सही है। और यही चीज जो है आगे चल के वेक्टर्स के रूप में क्या आता है, सुपरपोजिशन, कि 2 वेक्टर्स को जोड़े हैं तो ये हो गया कि सारा वेक्टर्स को जोड़ करके वेक्टर लॉ से, या मैंने बोल सकते हैं पॉलीगॉन लॉ से ऐड करके ओवरऑल आंसर क्या हुआ, ये हुआ ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से कैसे हुआ। तो जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो इसमें तो बताएंगे ये। तो इस तरह से ये यहाँ पर u into v है तो ये वेक्टर्स में रहेगा तो यहाँ डॉट आएगा, नहीं तो क्रॉस आएगा। तो उसका भी कुछ फार्मूला होगा, लेकिन अभी हम उसका नहीं बता रहे, लेकिन कोशिश करोगे कि डॉट होगा तो उसका डिफरेंशियल कैसे होगा, क्रॉस होता है तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है। ओके, अब देखा जाए यहाँ पर 8वां नंबर में आ जाएगा एक्सटेंशन, 7 का एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन में क्या, ये 2 के लिए तो 2 से ज्यादा के लिए क्या होगा, u आएगा, v आएगा, w आएगा और डैश डैश आएगा। तो इसका अगर करना है तो बहुत आसान तरीका, पहला दिख रहा है u, दूसरा दिख रहा है v, तीसरा दिख रहा है w, तो पहला वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे पहला डिफरेंशिएट किए तो जो और बच गया उसको लाइन से उतार देना है, डैश डैश। तो पहला टर्म हो गया, फिर ब्रैकेट दे देते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरा टर्म में अभी सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और लाइन से लिखेंगे, तो पहले लिख दिए u, फिर लिख दिए v, लेकिन सेकंड में है v तो सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, और w को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कुछ नहीं करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो पहला वाला में पहला डिफरेंशिएट किए, दूसरा टर्म में दूसरा डिफरेंशिएट किए, तो लॉजिक यही होगा, तीसरा में तीसरा डिफरेंशिएट करेंगे तो u लिखेंगे, v लिखेंगे, w लिखेंगे और डैश डैश करना ही होगा। अगर 3 टर्म रहेगा u v w तो डैश डैश को मिटा देंगे और इसके बाद इसी तरह चलते रहेगा। तो पहला वाला में पहला डिफरेंशिएट और सब वैसे ही उतारे हैं लाइन से u v w, यहाँ पर भी u v w लाइन से है, यहाँ भी u v w लाइन से है। अंतर सिर्फ क्या है, पहला बार लिख रहे हैं पहला टर्म तो u डिफरेंशिएट, दूसरा है तो दूसरा डिफरेंशिएट, तीसरा है तो तीसरा डिफरेंशिएट, और अगर उसके बाद भी अगर टर्म्स होगा तो ये इसी तरह चलते रहेगा, ऐसे हो गया। अब हो गया एक और फॉर्मूला लास्ट है, और ये फॉर्मूला को भी एकदम मंत्र जैसा, मंत्र को ये लोग बोलते हैं सूत्र, मंत्र, मंत्र बोलिए या सूत्र बोलिए या फार्मूला बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन हम ज्यादा यूज करते हैं मंत्र को, क्योंकि मंत्र जैसा ही रटोगे तभी रटाएगा ऐसा, ठीक है। मंत्र सूत्र एक ही होता है, खासकर पानी का संस्कृत व्याकरण जब पढ़ोगे तब समझोगे, ओके। तो इसलिए और लास्ट फॉर्मूला है 9th नंबर, वो क्या बोलता है कि अगर डिफरेंशिएट करना है u by v को, u by v, तो क्या होगा, याद करने का आसान तरीका बताते हैं। पहले जो डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है v, उसका स्क्वायर करिए तो v स्क्वायर आ गया, और जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं v स्क्वायर, यही वाला v यहाँ पर छाप दीजिए, v छाप दिए, और उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए, जो बच गया है u उसको डिफरेंशिएट कर देना है, फिर माइनस, अभी क्या करेंगे, u को लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे v को, dv dx, और ये फार्मूला तैयार हो गया। तो सोच लीजिए कि जो मैंने अभी बताया फंडामेंटल फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, लेट u v w डैश 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 बी द फंक्शंस ऑफ x, और ऐड के लिए फिर 2 से ज़्यादा का ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का, फिर खिचड़ी फंक्शन का,
फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर जैसा, एक स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाइड है, इसको अगर वेक्टर मानते हैं तो स्केलर हुआ। तो इस तरह से जो है सी अलग हो जाएगा। फिर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन वाला है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस यू बी डब्ल्यू, तो उसका भी यही लॉजिक से आएगा। और मल्टीप्लाइड होगा तो ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा मल्टीप्लाइड होगा तो ऐसे लिखेंगे, और डिवाइड होगा तो ऐसे होगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। इसको मंत्र जैसा, सूत्र जैसा पूरा थॉरली अच्छा से याद कीजिए और एंजॉय कीजिए। फिर इसके बाद लाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस भी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और ऐसे ही लगे रहिए जैसे मैं लगातार ही वीडियो दे रहा हूँ सारी चीज़ों का। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।